नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल ढाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अपनी इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन एरेसी अभी 2800 रेटिंग क्रॉस करने के बहुत ही पास में पहुंच चुके हैं। अभी वो यूरोपियन चेस क्लब कप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में उन्होंने पहले 2 गेम जीत चुके हैं। तो उसके बाद उनकी लाइव रेटिंग जो है वो 2799.6 हो चुकी है। मतलब सिर्फ 0.4 पॉइंट्स पीछे है वो 2800 रेटिंग क्रॉस करने के। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि अपनी इंडिया से मतलब भारत से अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी है जिन्होंने 2800 रेटिंग क्रॉस की है। उनका नाम है 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद। वैसे और भी एक बात है कि अर्जुन एरेगेसे के साथ साथ अपनी इंडिया के 19 साल के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर है डोमाराजू गुकेश, वो भी बहुत पास में चल रहे हैं। सिर्फ उनको 3 पॉइंट चाहिए। तो इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है दोनों के दोनों प्लेयर्स जो है 2800 रेटिंग जरूर क्रॉस करेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे आज का जो अपना वीडियो है वो है अर्जुन के एक गेम के बारे में जो उन्होंने सेकेंड राउंड में खेला था विक्टर के साथ। तो इस गेम में अर्जुन ने बहुत ही रिस्की गेम खेला, बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेला। तो उनके अपोनेंट जो है वो इजराइल से है, ग्रैंड मास्टर है मिखालेवस्की, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो गेम में क्या हुआ क्या नहीं, एक 2800 के पास में वाला प्लेयर रिस्क लेके कैसे खेलता है क्या नहीं, हम हर चीज़ के बारे में एकदम आराम से देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, एंजॉय करना गेम एनालिसिस। और आपको कैसा लगता है क्या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप वीडियो पे नए होगे तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का गेम। नाइट ऑफ 3 से उनके अपोनेंट ने शुरुआत की। अर्जुन ब्लैक साइड से खेल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे D5 खेला। तो अपोनेंट ने G3 मूव खेली। अभी G3 के बाद उनको क्या करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी G3 के बाद जो मूव है वो उन्होंने खेली नाइट F6, ठीक है। तो अपोनेंट ने कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे बिशप G2 खेला। अब बिशप G2 के बाद उन्होंने खेला C5। अभी C5 के बाद कैसल हुआ। अभी ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं रेटी ओपनिंग, ठीक है, जिसमें वाइट जो है वो अपने किंग साइड के जो पीसेस है फटाफट पहले डेवलप कर लेता है, मतलब नाइट बिशप और कैसलिंग। और उसके बाद बोलता है कि चलो बाबा इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ब्लैक को जो है इस पोजीशन में आराम से खेलना चाहिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके जो पीसेस है उनको डेवलप करते रहना है आपको, ठीक है। तो पीसेस को डेवलप करना है तो आप क्या करोगे इस पोजीशन में। तो यहाँ पे उन्होंने खेला, अर्जुन ने खेला E6 मूव, ठीक है। अभी E6 के बाद अब उन्होंने C4 खेला ताकि उनको सेंटर पे ऊपर कुछ ना कुछ करना है, अटैक करना है। क्योंकि आप अगर सेंटर के ऊपर कुछ भी नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता भी होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ओपनिंग प्रिंसिपल जो है उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ओपनिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो आपको गेम में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इस पोजीशन में उन्होंने D5 के ऊपर है। अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर लगेगा कि डी कैप्चर C4 करके पॉन फ्री में मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। व्हाइट को पॉन अगर वापस लेना है तो सिंपल सी बात है, उनको नाइट A3 खेलना पड़ेगा। C4 के ऊपर अटैक है, आप B5 खेल नहीं सकते हो क्योंकि नाइट से पॉन मर जाएगा। अगर आप D5 क्वीन D5 खेलते हो पॉन बचाने के लिए तो व्हाइट सिंपल क्वीन C2 करके C4 का पॉन जो है आराम से मार सकते हैं, ठीक है। और भी एक बात है, यहाँ पे देखो डिस्कवर्ड अटैक हमेशा ही है। अगर आप कुछ गलती करोगे तो क्वीन भी यहाँ पे मर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आप करके खेल नहीं सकते हो, ठीक है। तो अर्जुन को ये बात पता है, उनको समझ में आता है, तो उन्होंने यहाँ पे मूव खेली D4। अभी अपोनेंट ने D4 के ऊपर अटैक करने के लिए खेला E3, ठीक है। तो अभी E3 के ऊपर अटैक हुआ है तो नाइट को तो डेवलप करना बनता है। तो उन्होंने नाइट C6 खेला। वैसे एक डायगोनल जो है बिशप का ओपन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए नाइट C6 का अच्छा काम करेगा। और D4 के ऊपर भी सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो नाइट C6 के बाद अपोनेंट ने खेला D3। तो अभी उनको अपनी कैसलिंग भी यहाँ पे करनी है, किंग को सेफ भी रखना है, उसके लिए उनको बिशप जो है एफेट का उसको निकालना यहाँ पे ज़रूरी है। तो उन्होंने खेला बिशप E7, ठीक है। कैसल उनको करना है। अपोनेंट ने E कैप्चर्स D4 मारा, C कैप्चर्स D4। और अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक जो है इस पोजीशन में CD4 खेलने के बाद C5 का जो स्क्वायर है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ट्राई करेगा। और बेस्ट पीस कौन सा रहेगा तो अपना नाइट रहेगा F6 के ऊपर। तो ब्लैक की यूजुअल आइडिया क्या होती है कि नाइट D7 खेलना है, नाइट को C5 पे लेके जाना है और D3 का जो वीकनेस है उसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है। अभी वाइट जो है उसको स्टॉप करने के लिए कभी कभी B4 A3 B4 करेगा, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको A5 खेलना पड़ेगा। देखो आपको गेम में कहाँ पे पीसेस चाहिए वो आपको बहुत समझ के खेलना पड़ता है। मतलब आपको समझो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि C5 के ऊपर ब्लैक को पीस चाहिए, मतलब अर्जुन को पीस चाहिए, पर वाइट उसके लिए क्या करेगा, उसको स्टॉप करने के लिए क्या करेगा वो भी आपको सोचना है। तो हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना है तो ये आप बढ़िया खेल सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे अपोनेंट ने मतलब विक्टर मिखालेवस्की ने रुक E1 खेला, उनको भी चाहिए कि रुक जो है गेम में आए। तो अर्जुन ने झट से नाइट D7 खेला। उनकी आइडिया सिंपल है, उनको नाइट को C5 पे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो अभी नाइट C5 के ऊपर उनको लेके जाना है, तो अभी हम आगे क्या करेंगे सोचना पड़ेगा वैसे। तो इसके ऊपर उन्होंने B3 खेला। अभी B3 के बाद उनकी आइडिया सिंपल है कि बिशप A3 करके बिशप को यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे नहीं बिशप को यहाँ पे एक्सचेंज करना है। तो अर्जुन बोले कि ठीक है, आपको बिशप एक्सचेंज करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले हम कैसल करते हैं। तो उन्होंने कैसल किया। कैसलिंग के बाद उन्होंने बिशप A3 खेला। अभी जल्दबाजी कोई करने की ज़रूरत नहीं कि इसको मारो बाबा, पहले बिशप इंटू A3 मारोगे तो अपोनेंट का नाइट फ्री में डेवलप करो, ऐसा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे आराम से खेलना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो कभी ना कभी तो उनको नाइट C5 पे लेके जाना है, B4 भी आ सकता है, उनको स्टॉप करने के लिए उन्होंने खेला A5। सिंपल सी आइडिया है, B4 को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपोनेंट ने बिना टाइम गवाए बिशप कैप्चर्स E7 मार दिया, क्वीन कैप्चर्स E7 आया, और उसके बाद उन्होंने नाइट D2 खेला। अभी देखो उनकी आइडिया सिंपल है, नाइट C5 अगर कभी आता है, मतलब अभी खेलते हैं, तो व्हाइट को खेलना है नाइट E4 और नाइट को एक्सचेंज करना है, ठीक है। अर्जुन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं नाइट तो C5 लाने वाला था अभी, क्योंकि इतना दूर लेके क्यों आया, D7 क्यों लेके आया। अगर आप नाइट मूव नहीं करोगे तो बिशप जो है C8 का वो भी बाहर नहीं निकलेगा, तो नाइट C5 खेलना तो बनता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे नाइट E4 खेला, D3 पे सपोर्ट आया अभी, और नाइट से नाइट मारने का उनका आइडिया है। तो एक बात बताता हूँ आपको मैं कि आपको अगर कोई भी प्लेयर के अगेंस्ट अगर जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि बोर्ड के ऊपर पीसेस होने चाहिए। अगर आपके पीसेस बोर्ड के ऊपर रहेंगे ही नहीं तो आप जीत नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक्सचेंज करते जाओगे, अपोनेंट ऑफर कर रहा है आपको पीस एक्सचेंज करने का और आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो, तो जितने बोर्ड के ऊपर पीसेस कम रहेंगे उतना ही अपोनेंट के लिए ईजी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कैसे आप पोजीशन को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। कॉम्प्लिकेट करने के लिए बोर्ड के ऊपर आपको पीसेस रखना है, तो जितना हो सके उतना पीसेस को एक्सचेंज मत करना, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ चांस मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन ने ये बात समझ के नाइट A6 खेला, उन्होंने नाइट से नाइट एक्सचेंज नहीं किया। अभी देखो कभी ना कभी तो वो यहाँ पे F5 वगैरह खेल सकते हैं, नाइट के ऊपर अटैक करने का उनका आइडिया भी है। तो वाइट ने इस पोजीशन में रुक C1 वगैरह खेलना चाहिए था, मतलब रुक को गेम में लाके आगे खेल सकते थे, या फिर वो यहाँ पे A3 भी खेल सकते थे। उनकी आइडिया भी ये भी हो सकती थी कि रुक A3 करके रुक B1 करके B4 पॉन पुश करना है, या फिर सिर्फ नाइट B4 वगैरह मूव्स जो है उनको स्टॉप करना है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता था, मतलब रुक C1 मेरे हिसाब से ज़्यादा सही था। पर इस पोजीशन में रुक को गेम में नहीं लाया, ना क्वीन D2 खेला ना क्वीन E2 खेला। इस पोजीशन में वाइट ने खेला नाइट H4। अभी आप सभी को पता है कि कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, मतलब कोने में घोड़ा लेके जाने में कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, वो क्योंकि वो कुछ करता नहीं है। तो इस पोजीशन में अभी अर्जुन ने सोचा कि बाबा मुझे रिस्क तो लेना है, कुछ ना कुछ तो करना है, और क्वीन साइड के ऊपर अर्जुन यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप इधर देखोगे तो इधर कुछ होने नहीं वाला है, तो उनको अगर कुछ करना है इस पोजीशन में तो उनको करना पड़ेगा किंग साइड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि क्यों करना है, क्योंकि आपका जो क्वीन है वो है इस साइड में, रूक भी है इस साइड में, तो अटैक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बड़े पीसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मेजर पीसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पोजीशन में उन्होंने रिस्क लेके, वैसे नॉर्मली ये मूव खेलनी नहीं चाहिए, ठीक है, आपने सोच समझ के ये मूव खेलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस पोजीशन में एक खतरनाक मूव खेली, वो थी G5 से उनको नाइट के ऊपर अटैक करना है। उनको लगता है कि चलो नाइट पीछे चला जाएगा, फिर आप H6 खेलोगे और उसके बाद F5 करके F4 खेल सकते हो, बिशप D7 करके रुक F7 करके रुक F8 करके F5 के ऊपर अटैक कर सकते हो, और फिर ये नाइट जो है A6 का C5 पे आ सकता है, C6 का नाइट B4 पे आ सकता है, D3 के ऊपर अटैक बन सकता है। तो बहुत सारे आइडियाज जो है ब्लैक साइड से हो सकते हैं एग्रेसिव। पर अपोनेंट ने इस पोजीशन में सोचा कि मैं पीछे चला जाऊंगा तो अर्जुन को एकदम बढ़िया अटैक मिल जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने इस पोजीशन में सोचा कि नाइट को सैक्रिफाइस करते हैं और पोजीशन को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक के अगर पीसेस देखा जाए तो ये पीसेस जो है क्वीन साइड के ऊपर अटके पड़े हैं, वो गेम में किंग साइड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो वाइट ने सोचा कि इस पोजीशन में अगर मुझे कुछ चांस चाहिए तो वो है किंग साइड के ऊपर, और किंग साइड के ऊपर कुछ करना है तो पोजीशन को ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो इसलिए इस पोजीशन में उन्होंने नाइट F5 सैक्रिफाइस दे दिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग मूव है, बहुत ब्लंडर वगैरह कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग मूव है। तो अर्जुन ने इस पोजीशन में सोचकर उन्होंने ई कैप्चर्स F5 मार दिया। अभी देखो ई कैप्चर्स F5 के बाद नाइट के ऊपर अटैक है, और नाइट जब भी मूव होगा
रुक E1 का जो है वो क्वीन के ऊपर डिस्कवर्ड अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ के खेलना पड़ेगा क्या करना है। तो इस पोजीशन में अपोनेंट ने मतलब विक्टर ने यहाँ पे उन्होंने बहुत ही शातिर मूव खेली। उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन H5, मतलब उनके नाइट के ऊपर अटैक है, फिर भी वो नाइट को बचा नहीं रहे। वो बोले कि एक नाइट दे दिया, दूसरा भी नाइट मार लो, पर मुझे जो है आपके किंग के ऊपर अटैक करना है। अगर इस पोजीशन में अर्जुन ने गलती करते, मतलब अर्जुन ने अगर दूसरा नाइट मार देते तो ये ब्लेंडर हो जाती, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बिशप कैप्चर्स E4 आ जाता। अभी H7 को अगर आपको बचाना है तो मुश्किल है। देखो, अगर आप कोई मतलब F6 करके आप बचा सकते हो यहाँ पे H7 को, पर उसके बाद बिशप D5 चेक आएगा, फिर आप किंग G7 खेलना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे मैंने बताया था E1 का जो रुक है वो E7 के क्वीन के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है। तो आपका जो वजीर है क्वीन बोल सकते हो आप कि वो मर जाएगा। और ठीक है, मतलब ब्लैक के पास काफ़ी पीसेस है तो ब्लैक और भी गेम खेलेगा, पर वाइट जो है वो अभी जीतने के लिए खेलेगा, ठीक है। तो आपको क्वीन देने में कोई मतलब नहीं है। और आप F5 वगैरह जैसी मूव खेलते हो तो वो उसके बाद भी चेक के बाद तो क्वीन मर ही रहा है, ठीक है, आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो गेम आप हारने वाले हो। तो इस पोजीशन में उन्होंने नाइट जो है E4 का उसको नहीं मारा। उन्होंने बोला कि मेरे किंग को बचाना पहले इंपॉर्टेंट है। उन्होंने खेला क्वीन E6। उनकी आइडिया सिंपल है, क्वीन G6 जाना है, किंग को शेल्टर देना है, क्योंकि आपके किंग के पास पीसेस चाहिए। अर्जुन को अभी दिखता होगा कि उन्होंने जो रिस्क ली थी नाइट को कोने में लेके जाने की, उसका जो प्रॉब्लम है वो अभी उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी अपोनेंट ने क्वीन कैप्चर्स G5 किया, क्वीन G6 आया, किंग को बचाना इंपॉर्टेंट है। नाइट F6 चेक दिया, किंग H चढ़ाया। वैसे किंग G7 भी ऑप्शन था, पर उसमें नाइट H5 चेक आएगा तो फिर से किंग H जाना ही था आपको। तो उन्होंने बोला कि पापा पहले ही किंग H रखते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े वगैरह तो किंग सेफ रहेगा वहाँ पे। और रुक G8 भी एक स्क्वायर जो है रुक के लिए ओपन है। तो अपोनेंट ने यहाँ पे क्वीन H4 खेला। क्वीन एक्सचेंज नहीं करना है अपोनेंट को, ऑब्वियस बात है, क्योंकि अटैक करना है तो आपको ये करना है। अभी उन्होंने बिशप को एक्सचेंज किया। अभी बिशप एक्सचेंज करने के बाद रुक जो है गेम में आ सकता है, ठीक है। तो अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट H5 खेला, उसके बाद उन्होंने रुक D8 खेला ताकि कभी जरूरत पड़े तो किंग G7, किंग F8, किंग E7, किंग भाग सकता है, ठीक है। तो और D4 को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, क्योंकि क्या था कि बिशप कैप्चर C6 के बाद B6 के बाद क्वीन इंटू D4 थ्रेट था। मतलब नाइट जब तक F6 के ऊपर था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप बिशप कैप्चर C6 के बाद D4 का पॉन मर रहा था, तो उसको सपोर्ट भी देना एक इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए उन्होंने रुक D8 खेला, ठीक है। अभी मैं हर एक मूव जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों खेला, क्या खेला, तो मुझे लगता है आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो वीडियो जो है आपको अगर समझ में आ रहा है वगैरह सब कुछ तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट F4, क्वीन के ऊपर अटैक, क्वीन एक्सचेंज करने के लिए उन्होंने G4 पे खेला। उन्होंने चेक दिया, क्वीन G7 वापस आया, क्वीन H4 फिर से वापस गए। अभी आप अगर रिपीट करोगे तो गेम रिपीटेशन की वजह से ड्रॉ हो जाएगा। तो अर्जुन ने बोला कि बाबा मेरा E6 का जो बिशप है उसके ऊपर डबल अटैक है, इसको पहले सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए खेला रुक D6। अभी E6 का जो बिशप है इसको सपोर्ट है, मतलब आप इसको मार दो, वो पॉन फ्री में नहीं मरने वाला है। तो अभी इस पोजिशन में व्हाइट ने जो मूव खेला वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। उन्होंने यहाँ पे बिशप कैप्चर C6 मार दिया। मेरे हिसाब से उनको ये बिशप देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कभी ना कभी वो बिशप गेम में आता, काम में भी आता था, और ऊपर से किंग साइड जो है उसको भी सेफ रखने के लिए भी काम में है, और ये ओपन डायगोनल पे भी बिशप था। तो बिशप कैप्चर C6 मारने की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, पर उन्होंने मार दिया। अभी बी कैप्चर C6 आया। अभी अर्जुन का जो प्रॉब्लम था कि कभी कुछ अटैक आ सकता है वगैरह, वो सब कुछ चला गया। अभी उनको क्या करना है, सिर्फ पोजिशन में एक्सचेंजेस करने हैं, हो सके तो क्वीन एक्सचेंज करना है। क्वीन एक्सचेंज होने के बाद गेम एकदम सिंपल हो जाएगा उनको। उसके बाद नाइट B4 खेलना है, D3 के ऊपर अटैक करना है, A2 के ऊपर अटैक करना है, हो सके तो रुक जो है उसको भी गेम में लाना है, ठीक है। तो अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट H5 खेला, क्वीन के ऊपर अटैक, क्वीन H6 किया। ये भी एक बहुत बढ़िया मूव थी, क्योंकि क्या हो गया, अभी नाइट जब भी आप मूव करोगे तो क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नाइट H5 जो मूव है वो कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला रुक E5। उन्होंने बोला कि चलो अभी C5 खेलते हैं, रुक को भी फ्री करते हैं, D4 का पॉन जो है उसको सपोर्ट हो जाएगा, तो ये रुक जो है पीछे आके यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब G8 पे वगैरह। तो रुक फ्री हो गया, तो उन्होंने रुक लाया, यहाँ पे G8 पे रुक लाना है उनको, ताकि रुक G4 आ जाए, क्वीन के ऊपर अटैक करे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप खेल रहे हैं अर्जुन जैसे। F4 आया, रुक G8, रुक G4 की आइडिया है, और फाइनली उन्होंने यहाँ पे रुक G4 खेला। अगर क्वीन दूसरी तरफ कहीं भी जाता है तो H5 का नाइट फ्री में मर रहा है। अगर आप क्वीन H3 जाते हो तो नाइट के मूव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, क्योंकि क्या होगा कि सिंपल सी बात है, नाइट जब भी मूव होगा तो क्वीन जो है H3 का वो फ्री में मर जाएगा। आप क्वीन भी नहीं मूव कर सकते हो, नाइट भी मूव नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे हार जाओगे, ठीक है। तो इस पोजिशन में उन्होंने खेला क्वीन F6 चेक। उन्होंने बोला कि बाबा क्वीन जो है हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने क्वीन एक्सचेंज कर लिया।
पर इसकी वजह से अर्जुन का जो रास्ता है वो अभी क्लियर हो गया। अभी मैटर ऑफ टेक्निक बोल सकते हैं, उन्होंने बिशप इंटू D5 मार दिया। अभी फटाफट पीसेस एक्सचेंज करना है उनको, और D3 वीक है, A2 वीक है, D5 भी वीक है, तो एक एक करके सारे पॉन्स मारने हैं। तो उन्होंने पहले नाइट B4 खेला, सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो, और रुक D6 करके, मतलब रुक यहाँ पे D6 करके D5 का पॉन भी मारने का उनका थ्रेट है। अभी तो पहले फिलहाल तो फोर्क है, नाइट D3 मारते, तो उन्होंने फोर्क को बचाया, किंग E2 खेला, पर उसके बाद रुक D6। अभी रुक D5 पॉन मर रहा है, A2 का पॉन हम बाद में भी मार सकते हैं। तो उन्होंने C5 के पॉन मारने के लिए बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मारने दो, पीसेस एक्सचेंज होने दो। उसके बाद उन्होंने A2 मार दिया। अभी B3 वीक है, D3 वीक है, गेम अभी खत्म होने वाला है। उन्होंने 2-4 मूव खेले गेम में, मतलब अभी रुक C2 चेक भी आ रहा है, H2 मर रहा है, तो मैंने चेक दिया, उन्होंने मारा नहीं H2, रुक C3 खेला, अभी B3 और D3 मर रहा था। तो इस पोजीशन में फाइनली वाइट ने जो है, विक्टर मिखेलेवस्की ने रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरह से अर्जुन एरिगसी जो है वो 2800 रेटिंग के बहुत अभी पास में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है आपको गेम पसंद भी आया होगा, एनालिसिस जो मैंने किया है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो कैसे लगा क्या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और पॉजिटिव कोई कमेंट्स आते हैं तो वो भी एक प्रोत्साहन देता है मुझे कि और भी वीडियो मैं बनाऊँ। तो इसी के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।